नमस्ते न्यू मॉम्स एंड डैड्स। वेलकम टू न्यू मॉम्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बच्चों को चांदी के बर्तन में खाना खिलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसी उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये वीडियो में मैं 5 सेक्शन में डिवाइड करने वाली हूँ। पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा चांदी के बर्तन के साथ। देन सेकेंड में आपको बताऊँगी कि उसके 5 मेडिसिनल बेनिफिट्स। देन थर्ड में मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे उसे क्लीन करना है, कैसे मेंटेन रखना है चांदी का बर्तन। देन फोर्थ में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो चांदी का बर्तन। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि चांदी का बर्तन बाय करते समय आपको किन किन चीज़ों की जानकारी या ध्यान रखना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली बेबी जब 0 to 6 मंथ का होता है तो उसे मदर मिल्क ही सफिशेंट होता है। बट आफ्टर 6 मंथ बेबी को सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे श्रावणी को 6 मंथ कंप्लीट होने वाले थे तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं अभी एज अ न्यू मॉम मैं सोचने लगी कि कौन सा उसका फर्स्ट सॉलिड सॉलिड होगा या कौन सा उसके यूटेंसिल्स होंगे। ये सब कुछ मैं सर्च करने लगी, देखने लगी। और उसी वक्त में साइड बाय साइड मेरे पास एक आयुर्वेदिक बुक है डॉक्टर बालाजी तांबे का। आप सबको इसकी जानकारी होंगी बुक की। तो मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मैंने ये बुक में सर्च किया कि कैसे फर्स्ट सॉलिड रहता है ये सब कुछ। तो उसमें मेंशन था कि बच्चों को चांदी के बर्तन में खाना खिलाने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो मेरी और क्यूरोसिटी बढ़ गई कि कैसे मतलब इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कैसे होता होगा ये सब कुछ। तो मैं और इंटरनेट सर्फिंग करने लगी, इधर उधर से और इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगी। तो मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चांदी का बर्तन शावनी के लिए यूज़ करके देखूं कि सच में उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती या नहीं। तो धीरे धीरे मुझे शावनी के लिए जो मुझे रिजल्ट चाहिए थे वो उससे मुझे धीरे धीरे मिलने लगे। जैसे उसे हमेशा सर्दी खांसी ये सब कुछ रहती थी, उसका टेम्परेचर कभी भी वार्म रहता था। तो ये सब कुछ मुझे रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलने लगे उससे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, बेनिफिट्स मिले हैं, तो क्यों ना आपके बच्चों को भी ये सब बेनिफिट्स मिले। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे उसके 5 मिनट्स मेडिसिनल बेनिफिट्स है। अभी हम देखेंगे चांदी के 5 मिनट मेडिसिनल बेनिफिट्स। पहला मेडिसिनल बेनिफिट्स, चांदी 100% बैक्टीरिया फ्री होता है। मतलब चांदी के बर्तनों में माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ प्रकार के वायरस ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि चांदी में एक एबिलिटी होती है, मतलब एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। इसकी वजह से वो माइक्रोब्स के सेल को ब्रेक डाउन करता है, मतलब ही कट करता है। तो कोई भी चांसेस नहीं रहते कि सिल्वर में बैक्टीरिया ग्रो हो पाए। और आपको चांदी को स्टरलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अपने को हम लोग को डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि प्लास्टिक या स्टील को बच्चों को यूज़ करने के पहले उसे स्टरलाइज कर लीजिए। बट चांदी में ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि चांदी सेल्फ मेड ही स्टरलाइज रहता है। ओके मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैंने सूक्ष्मजीव शास्त्र की पढ़ाई की है। तो हम लोग काफ़ी टाइम ये सिल्वर को एज अ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के वजह से यूज़ करते थे। तो मुझे ये पॉइंट की जानकारी थी। ओके तो अभी हम देखेंगे सेकंड मेडिसिनल बेनिफिट कि चांदी ये खाने को फ्रेश रखता है, मतलब एज इट इज़ रखता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। आजकल के हमारे बच्चे, श्रावणी को देख लीजिए, वो खाना खाने के लिए 1.5 घंटा लगा देती है, तो खाना वैसे के वैसे उसमें पड़े रहता है। कभी हम प्लास्टिक में या दूसरे किसी मेटल में रखेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। पुराने वक्त में राजा महाराजा या अपने पूर्वज ही ले लीजिए, उन लोग जूसेस, वाइन्स या फ्रूट जूसेस को सिल्वर के कंटेनर में ही स्टोर करके रखते थे, क्योंकि वो फ्रेश रहता था लॉन्ग टाइम तक। ओके तो चांदी का तीसरा बेनिफिट, चांदी ये नॉन टॉक्सिक इन नेचर रहता है। मतलब चांदी कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता जैसे दूसरे मेटल्स कर सकते हैं। हम आजकल के पेरेंट्स कलरफुल प्लेट्स में या बीपीएफ फ्री यूटेंसिल्स में लगे रहते हैं, उन्हें खरीदते और वही बच्चों को उसमें खाना खिलाते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे वो कलरफुल प्रिंट्स देख के, कार्टून सब प्रिंट्स देख के खाना ज़्यादा खाएंगे या वो खाना अट्रैक्ट होके उसे खाना खाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ डेंजरस हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक में आप अभी कभी गर्म खाना या वार्म खाना खिला रहे तो प्लास्टिक
उससे उसके खाने में रिएक्ट होके बच्चों के पेट के अंदर जाएगा और बच्चों को पेट की बीमारियां शुरू हो सकती हैं। और प्लास्टिक एक कैंसरस भी है, बट चांदी में ऐसा कुछ नहीं है। उसका तो उल्टा अच्छा ही बेनिफिट है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है जब चांदी मेल्ट होता है तो। और चांदी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। अभी हम देखते हैं हमारे प्लास्टिक के डिब्बों में हम लोग कुछ चीज़ें रखते हैं तो कुछ दिनों बाद बार बार वही स्मेल वो बर्तन में आती रहती है, कितना भी उसे वॉश कर लीजिए। बट चांदी में ऐसा कुछ नहीं रहता, चांदी एज इट इज़ है, चांदी है। चांदी का चौथा बेनिफिट, चांदी ये नेचुरली ही कूलिंग इफेक्ट देता है। उसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके वजह से चांदी में कूलिंग एक्टिविटी और इफेक्ट रहता है। जब हम रिसर्च कहता है कि जब हम चांदी के बर्तनों में खाना खाते तो चांदी उसमें इन्फ्यूज्ड होकर मिक्स होके अपनी बॉडी के अंदर जाके हमारे नर्व्स को कामिंग इफेक्ट और कूल इफेक्ट देती है। इसके वजह से बच्चों को भी काफ़ी मदद होती है। बच्चे हमारे चिड़चिड़े हो जाते हैं तो उसमें उसकी वजह से उनकी चिड़चिड़ापन कम होगा और उनका टेम्परेचर भी, जो बॉडी टेम्परेचर है बच्चों का, वो भी कूल होने में मदद होंगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि शावनी का टेम्परेचर बहुत वार्म सा रहता था तो वो कूल डाउन होने में, लाइक टेम्परेचर मेंटेन होने में ज़रूरत पड़ेगी। चांदी का पांचवा बेनिफिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट, चांदी ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। कैसे? क्योंकि चांदी में कुछ नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो हम जब बच्चों को खाना खिलाते हैं, हम बच्चों को गर्म ही खाना खिलाते हैं, वार्म खाना खिलाते हैं, तो ये जो खाना है ये सिल्वर उस खाने में मेल्ट होके इन्फ्यूज्ड होके बच्चों के बॉडी में जाता है और उन्हें नेचुरली इम्यूनिटी प्रदान करता है। ओके, तो जो सिल्वर है बहुत ही इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला मेटल है। बहुत से आयुर्वेदिक दवाइयों में हम पाए जाते हैं कि सिल्वर ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश ले लीजिए, तो सिल्वर के बहुत ही चर्चे हैं आयुर्वेदिक के डिपार्टमेंट में और जैसे क्लिनिकल डिपार्टमेंट में भी। तो ये सारे थे मेडिसिनल बेनिफिट्स। अभी हम देखेंगे कि आपको चांदी को कैसे क्लीन करना है, कैसे मेंटेन करना है। अभी तो आप सोचेंगे कि सिल्वर बहुत ही इसको मेंटेन करना पड़ता होगा, बहुत ही क्लीन करना होता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपके बच्चों को आप जिस यूटेंसिल्स में, चांदी के यूटेंसिल्स में खाना खिला रहे हो तो उसे बार बार पॉलिशिंग नहीं करवानी है, क्योंकि पॉलिशिंग डेंजरस होती है। आपके बच्चों के पेट में जाके वो कुछ बीमारी ला सकती है। और कैसे आपको उसे क्लीन करना है, तो सिंपल आपका डिश वॉश जो रहता है, विम बार ले लीजिए, उससे आपको क्लीन करना है जस्ट, और गर्म पानी से धोकर उसे वाइप करके रख देना है और आपका जो वाटी है, यूटेंसिल्स है, वो रेडी टू यूज़ है। चांदी का बर्तन आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो? आप तो कहेंगे कि चांदी तो बहुत ही महंगा रहता है, हम कैसे अफोर्ड करें? तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में एक प्रथा है कि बच्चों के नेमिंग सेरेमनी या उनके अन्नप्राशन के वक्त गेस्ट चांदी के ऑर्नामेंट्स या कोई गिफ्ट्स लेके आते हैं, या आप लकी हो तो आपको चांदी का यूटेंसिल्स भी मिल जाएगा। तो अगर आपको यूटेंसिल्स नहीं मिला है तो आप ये सब जो ऑर्नामेंट्स है या मनी है उसको रिप्लेस करके आप चांदी का बर्तन खरीद सकते हो। वैसे भी BPA फ्री बॉटल्स या यूटेंसिल्स सस्ते नहीं रहते, महंगे ही रहते हैं, और वैसे भी उनको 6 मंथ के बाद आपको रिप्लेस करना ही पड़ता है। बट चांदी ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपके बच्चों की इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने चांदी का बर्तन ले लेना। चांदी का बर्तन बाय करते समय आपको किन किन चीज़ों की ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये रहा मेरा चांदी का बर्तन। आपको चांदी के बर्तन में या बाउल में कोई भी शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, ऐसे स्मूथ सरफेस होना चाहिए और एजेस भी सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और बर्तन पे कोई भी कार्विंग्स नहीं होना चाहिए, लाइक डिज़ाइंस रहती बहुत कुछ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रहेंगी तो बहुत उसमें गंद अटकेंगी, अब आपको डिफ़िकल्ट रहेगा साफ़ करने के लिए। इसके लिए ऐसी प्लेन सरफेस आप ले लीजिए। इसके बाद स्पून की बात करेंगे तो स्पून में भी कोई भी शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, ऐसे ओवल टाइप होना चाहिए। ओके, ये रहा मेरा चांदी का बर्तन। मैं इसमें शावनी को खाना खिलाती हूँ डेली, इसमें सारे जूसेस सब कुछ पिलाती हूँ। और एक मिथ्या भी है कि चांदी के बर्तनों में कोई भी एसिडिक फूड नहीं खिलाना चाहिए, लाइक ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब कुछ, तो ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं शावनी को कभी कभी जूसेस भी इसमें सर्व करती हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है। और चांदी का बर्तन आप डेली यूज़ करेंगे तो ऐसे ही वो चमकेगा जैसे मेरा चमक रहा है, कोई भी पॉलिशिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और मुझे तो सारे उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे मिल रहे हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी आपके बच्चों के लिए ऐसा चांदी का बर्तन खरीद लीजिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनके हेल्थ के लिए। ना कि आपको अब आपके बच्चे बार बार बीमार गिरेंगे तो वैसे भी आपको मेडिसिन में या सब कुछ इन चीज़ों में आपको खर्च तो करना ही पड़ता है, बट ये तो उनकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है और उनकी इम्यूनिटी के लिए आपको ये ले लेना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।